इनकी कभी नींद खुलेगी, कभी इनकी आंखें खुलेंगी, मुझे समझ से नहीं आता। हम जिस दिन जनता बन जाएंगे तो इन जैसे लोगों के रिश्ते बन जाएंगे। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा, बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर महराज साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनके आवास पर हूं। आज उनसे बातचीत करने जाएं कि अलीगढ़ जनपद में जो प्रदेश सरकार द्वारा चल रही नीतियों के खिलाफ आप हमारे बीच में हैं। महराज साहब, जो अलीगढ़ का जो नाम है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदले की भावना से यहाँ काम कर रही है और उन्होंने अलीगढ़ के नाम को बदलकर हरिगढ़ कर दिया है, तो आपकी क्या प्रक्रिया है इस पर? क्या हम ये जानना चाहते हैं आपसे? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि हमारे यहाँ कल पूरे हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का जो पर्व है, भाई बहन का पर्व है, और उसको कल मनाया जा रहा है। भाई बहन की रक्षा की कसम खाता है और 2 धागे बांध के उसका मुंह मीठा करके जो भी है उसको मतलब बहुत खुशी से त्यौहार को मनाया जाता है। और ये सबसे साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा और मीनिंगफुल ये एक त्यौहार है जिसकी हम लोग भी कदर करते हैं। ऐसे त्यौहार होने भी चाहिए और लोगों को उसे दिल से मान के करना भी चाहिए। बहन की रक्षा करने के लिए जो भी कुछ जान पे भी पड़ जाए तो उसे भी करना चाहिए। और रही बात अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की, अलीगढ़ का नाम असल में जो हमारी जो सरकार है या जो आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने कुछ काम वाम तो कुछ कर नहीं पाए हैं। ये लोग ये सिर्फ ये है कि लोगों को, और ख़ास तौर से हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने में ये लगे हुए हैं। और हमारा समाज भी ऐसा है कि वो इनकी बातों में आ रहा है बराबर। इनकी कभी नींद खुलेगी, कभी इनकी आंखें खुलेंगी, मुझे समझ से नहीं आता, समझ से बाहर है मेरे ये बात। अलीगढ़ का नाम 18वीं शताब्दी से पहले कोल हुआ करता था, या कोल हुआ करता था, या कोयल भी कुछ जगहों पर लिखा मिलता था। आप सारे जो सरकारी कागजात हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको कोयल ही लिखा मिलेगा। कोयल का नाम ये ऐसे पड़ा कि पहले यहाँ पे जो एक राजा थे, तो राजा रजवाड़ों का पूरा हमारा हिंदुस्तान है, तो उसमें इसका जो कोल का नाम रखा बालाराम साहब ने रखा। बालाराम उस वक्त कुछ रूलिंग में थे, तो बालाराम सामने जो एक राक्षस था, कोई असुर नाम का, जिसे कोल भी कहते हैं, उन्होंने उसको मार डाला था। और उस मारने के बाद जब से इसका नाम कोयल पड़ गया। ये जो है बालाराम जी का काम है, जो बाबा बालाराम जी ने ये नाम दिया कोल। और इसका इतिहास मिलता है बहुत पुराना। आप 1000 साल पुरानी मैं आपको इतिहास बताता हूँ। मैंने इसको पढ़ा इसके बारे में। जब से मैंने ये देखा कि नाम हरिगढ़ बदलने जा रहे हैं, अलीगढ़ का नाम बदलने जा रहे हैं, तो मुझे चिंता हुई कि आखिरकार ऐसा क्या, उससे कोई विकास है ये, या कोई नौकरी है, या कोई ये किसी को स्वास्थ्य है, या कुछ सड़कें हैं, कोई शिक्षा है, ये क्या है जो हमारी जनता को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं नाम बदलने से? नाम बदलने से कोई विकास तो नहीं हो गया, किसी को नौकरी नहीं मिल गई, कोई समृद्धि नहीं आ गई है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि राक्षस को, जो कोले नाम का राक्षस था, इन्होंने उसको मार डाला था, उसके नाम से ये कोले पड़ा। ये एटिकिंसन जो है कि इंग्लिश एक हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बात बताई है। बात यह है कि 372 ईस्वी में राजपूतों द्वारा जो राज करते थे, उन्होंने भी कोयली नाम रखा इसका। कोयल के नाम से ही जानते थे। ये बात 372 ईस्वी से मैं बता रहा हूँ, यानी कैसे 1800 साल पुराना नाम कोयल है। और उसके बाद ये जो है 1194 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाई है, उन्होंने भी जब आक्रमण के लिए दिल्ली से जब कोयल आए, तो उसी रास्ते में आते आते उन्होंने इस किले पे, जो ऊपर कोट का किला है, जो कोल है, उस पर हमला किया, उसे अपने कब्जे में किया। और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हसमुद्दीन ऐबक जो उत्तराधिकारी थे, उसको उसका पहली बार मुस्लिम को उसका गवर्नर बनाया। कितने साल पुरानी बात हो गई है? 1000 साल पुरानी बात है। 1194 की बात है ये। 1194 में इसका नाम तब भी कोयल था और उसका मुस्लिम गवर्नर था। मुस्लिम गवर्नर हसमुद्दीन ऐबक को बनाया गया था। डॉक्टर साहब, ये जो
इसका हरिगढ़ का कहीं पूर्व के साहित्यों में भी कहीं वर्जन आया कि ये हरिगढ़ था? नहीं नहीं, कोई इसका कोई सबूत नहीं है। कोई हरिगढ़ का कहीं कोई नाम निशान नहीं मिलता है। ये इनकी मन गढ़ंत और अपने पेट से बनाई हुई बातें हैं, क्योंकि इन्हें मुसलमानों को नाम मुसलमानों के नाम से एक हसद है, एक जलन है। उसी वजह से चूँकि एक तबका हमारा है जो मुसलमान को जलील करने से वो खुश होता है और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। हमारे जो आजकल जो हमारे सत्ताधारी पार्टी वाले लोग हैं वो उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो चूँकि वो उससे बात से खुश होता है कि मुसलमान को मार दिया, दलित को मार दिया, उसको दलित को पीट लिया, दलित को बेइज्जती कर दी, उसे गाली बकती, तो ये लोग खुश होते हैं। ये लोग हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं ये नहीं समझते ये कि आपके भाई हैं, ये सारे राजपूत हैं, ये सारे ब्राह्मण हैं, ये जाट हैं, ये गुर्जर हैं, सब आपके भाई हैं। अगर उन्होंने अपना कोई धर्म चेंज कर लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दुश्मनी मानो। सबसे बड़ा नुकसान तो हमें ये हुआ कि बंटवारा जो पाकिस्तान का हिंदुस्तान का हुआ, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो कन्वर्टेड मुसलमान थे, ख़ासतौर से जो हमारे राजा रजवाड़े थे सारे, जैसे नवाब छतारी हैं, नवाब पटौदी हैं, नवाब बागपत हैं, पारसू दानपुर हैं, सारे जो लोग हैं ये सब राजपूत हैं। हमारे यहाँ 15-20 ज़िले इधर हैं जो वेस्टर्न यूपी के पूरा उत्तर भारत है, ये सारे कन्वर्ट हुए हैं, ये सब मुसलमान हुए हैं। तो हमें तो बंटवारे के बाद ना तो वो एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना हमें यहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग तो बीच में लटक गए हैं। सब में ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को हुआ। तो अब मैं दूसरी बात हरिगढ़ पे लाता हूँ। हरिगढ़ का कोई नामो निशान नहीं मिलता, कहीं नाम निशान है ही नहीं हरिगढ़ का। कोल के नाम से आता था। और दूसरी बात यह कि 12वीं शताब्दी जो इसको राक्षस को मारा था तो उसका नाम कोल पड़ा। उसके बाद ये 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला गवर्नर मुस्लिम बनाया अली का नाम कोल का। उसके बाद जो है गवर्नर ने इनने क्या किया, जो इब्ने बतूता थे, इब्ने बतूता की भी किताब में है कि इसका नाम अलीगढ़ का जो कोयल का नाम था वो इब्ने बतूता ने इसका नाम सब्जाबाद रखा। हाँ, सब्जाबाद रखा। ये जो है 1194 ईस्वी की बात है। 1541 में चीन से जो वुहान है, वुहान का नाम सुना होगा, ये वुहान आज भी जहाँ से अपना ये कोरोना वायरस निकला है, जहाँ से कोरोना वायरस पैदा हुआ है, ये वही वुहान शहर है। वहीं से मंगोल सम्राट जब आए, जब उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया तो उन्होंने भी इसको कोयली कहा। जो मंगोल शासक आए थे, सम्राट आए थे, उन्होंने भी इसको कोयली कहा। और इन्होंने क्या किया, एक बार अकबर और जहांगीर एक बार शिकार खेलने चले आए तो उन्होंने क्या कहता है एक भेड़िए को मार डाला था। ये पूरी इतिहास की बात है और मुझे बता रहे थे उन्होंने भी अपने इतिहास में कोयल ही नाम लिखा, कोयल ही कहा गया आज तक। तो ये अकबर और जहांगीर के ज़माने की बात है। वो शिकार पे आए तब भी उसका हवाला है तो मैं दे रहा हूँ। तो डॉक्टर मेहराज साहब का ये कहना है कि हरिगढ़ नाम का कोई भी साक्ष्य पूर्व में नहीं है और डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये मोनोपोली है भारतीय जनता पार्टी की जो मनगढ़ंत कहानी बनाए हुए है। आइए डॉक्टर साहब, आखिर हरिगढ़ नाम डालकर ये अलीगढ़ को बदलकर आखिर ये सरकार जो है क्या संदेश देना चाहती है कि इसने हरिगढ़ कर दिया? वो ये समझाती हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, हम जैसे लोग, हमारे भाई बेवकूफ़ हैं, वो हम लोग खुश होते हैं ना, मैंने भी कहा ना कि खुश होते हैं, वो हमें खुश करना चाहते हैं, उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जनता को वो दिखाना चाहते हैं जो जनता खुद देखना चाहती। जब तक हम जनता नहीं बनेंगे, आजकल क्या है, हम हिंदू मुसलमान हैं, हम जनता नहीं हैं। हम जिस दिन जनता बन जाएंगे तो इन जैसे लोगों के रिश्ते बन जाएंगे। तो वो असल में भांप लिया पब्लिक को, उन्होंने हम लोगों को भांप लिया कि हम देखना और सुनना क्या चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो आज सत्ता पार्टी है वो यही करना चाहती है, वही दिखाना चाहती है। जब तक हम लोगों के से आपस में प्यार मोहब्बत नहीं होगा, ये ऐसे ही हम लोगों को लुटवाते रहेंगे। आज देख लीजिए जीडीपी कहाँ चलेगी, आज हिंदुस्तान का देख लीजिए। ये मुझे बता दें, मोदी जी के ज़माने में क्या किया, मोदी जी, योगी जी ने क्या किया 5 साल में। मैं आपको अखिलेश जी के बहुत सारे काम गिना दूं, मैं आपको बहन जी मायावती जी के बहुत सारे काम गिना दूं, कांग्रेस के बहुत सारे काम गिना दूं, इनका कोई मुझे एक काम गिना के दिखा दे। तो ये क्या करते हैं, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना बना के हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान करके, ये सब हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं उसकी बात चली थी रामगढ़ कैसे बना, तो इब्राहिम लोदी के ज़माने में उनका एक उत्तराधिकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद ने जब किले को दोबारा से फतेह किया, इस कोल को किला भी बोलते हैं। अच्छा।
कोल को किला भी बोलते हैं, किला बोलते हैं, तो किले के नाम से ही जाना जाता था। तो इब्राहिम लोदी के ज़माने में मोहम्मद नाम का एक शख्स था, उसने दोबारा से इस पर आक्रमण किया। फिर उसने अपने जीतने के बाद, अपने इसको किले को जीतने के बाद उसने नाम मोहम्मदगढ़ रखा। मोहम्मदगढ़ रखा, हरिगढ़ नहीं रखा, मोहम्मदगढ़ रखा। उसके बाद आगे चल करके ये देखिए, एक उस ज़माने में उसी ज़माने मुगलिया ज़माने में एक साबित खान नाम से आए। साबित खान वो भी आक्रामक थे, वो भी आक्रांता थे। उन्होंने भी इसको जीता, ये कई बार जीता। इसका इतिहास बहुत उल्टा पलटा है, बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत अस्पष्ट है। तो उस किले का नाम भी उन्होंने सब्तगढ़ रख दिया, क्योंकि उनका नाम साबित खान था। साबित खान ने अपने नाम से मिलता जुलता नाम सप्तगढ़ रखा, सप्तगढ़ रखा, कोल का ही नाम सप्तगढ़ रखा। नाम बदलते चले आ रहे हैं, नाम बदलते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ 1753 में जाट शासक आए, जिनका नाम था सूरजमल। वो मुस्लिम सेना के साथ मिलकर के उसने भी इस पर आक्रमण किया। उसने क्या किया, उसने जीतने के बाद, फतेह करने के बाद इसका नाम रामगढ़ रखा। हरिगढ़ तो नहीं कहीं अभी तक। अभी 1100-1200 साल यानी 327 ईस्वी से लेकर आज तक कोई हरिगढ़ नाम अभी तक नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, उसका जो सूरजमल थे, जो ये क्या नाम, ये जाट शासक थे, उन्होंने इसका नाम रामगढ़ रखा। उसके बाद 1753 में आखिरकार जब शिया कमांडर जाफर खान आए, जाफर खान एक शिया कमांडर थे, उन्होंने इस पे फतह किया और इसको फतह करके अच्छे से उसको पूरा निर्माण किया और उसका नाम इन्होंने रखा साबितगढ़। जो जाफर खान थे वो शिया थे, उन्होंने इसका नाम रखा अलीगढ़। 1753 में इसका नाम रखा गया अलीगढ़। अलीगढ़ जो है जाफर खान ने नाम रखा। जाफर खान के बाद ये जो नाम चलता रहा है, चलता गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने देखा कि भाई अलीगढ़ एक जगह है, अच्छी है, और उसके लिए यहाँ सब्ज है, सब कुछ है, हरी पेड़ फूल सब थे। तो उन्होंने एक यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से खोला, एक कॉलेज खोला जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। तो अलीगढ़ का तो इतिहास ये है। मुझे हरिगढ़ नाम का कहीं कुछ नहीं मिला आज तक। तो आपको इतिहास में अगर किसी को मिले तो मुझे भी ला के दिखा दे, अलीगढ़ नाम का हरिगढ़ कहाँ से निकला, हरिगढ़ किसने बनाया। ये इन सत्ताधारियों की अपने पेट से, अपने मन गढ़ंत बात है। कोई हरिगढ़ नाम इसका कभी नहीं रखा गया, ना कोई इसका नाम हरिगढ़ के नाम से उससे रखा गया। अगर कोई है तो वो ला के हमें बताए। डॉक्टर महराज खान जी का कहना है कि हरिगढ़ नाम से कोई भी पूर्व में कोई साक्ष्य नहीं है और ये अलीगढ़ था। ये बदले की भावना से काम किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को, बहुसंख्य के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये डॉक्टर साहब का कहना है। डॉक्टर महराज साहब, ये उत्तर प्रदेश में ये जो हरिगढ़ नाम रखा है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्या सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए काम किया गया। वैसे तो विकास तो इनके दूर दूर तक इनके पास से नहीं गुजरा कभी। आप एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। ये लोग कहते हैं कि आज जो कोरोना हुआ है, कोरोना फैला है, महामारी फैली, उससे हमारी जीडीपी गिर गई, उससे हमारी हालत खराब होगी, हमारा जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या डॉलर 1 पैसा गिरा? डॉलर तो जिस पैसे पे था उतने पे था। हमारे बराबर में यूएई है, सऊदी अरब है, उनका जो दिरहम है, जो रियाल है, वो 10 पैसे बढ़ा है, 1 पैसे कम नहीं हुआ। कोरोना तो वहाँ भी है, कोरोना अमेरिका में भी है, कोरोना यूएई, दुबई, अबू धाबी, शारजा में भी है और सब जगह है। कोरोना लंका में भी है, कोरोना नेपाल में भी है, कोरोना बांग्लादेश में भी। आखिर क्या वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था सब बिगड़ कर रह गई? क्योंकि इन लोगों की नीति सिर्फ कुछ काम की नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लगे जीतना चाहते हैं। ये सारी एडोल्फ हिटलर की जो पॉलिसीज हैं उस पर काम करना चाहते हैं आरएसएस का, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। डॉक्टर महराज जी का कहना है कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं और इनका कोई विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बने रहिए, देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।